दोस्तों नमस्कार, मैं जितेश कुमार मीना आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे जीतन ट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे जीतन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके साइड में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाली नर्सिंग प्रोफेशन की सारी वीडियोस को देख पाएँ और एक भी वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है HAI जो कि है वो HIC यानी कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर आता है। तो फिर वही हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। HAI होता क्या है। फर्स्टली HAI की फुल फॉर्म क्या है। HAI जो भी होता है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आप इसकी फुल फॉर्म से समझ रहे होंगे कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिटेड है और एडमिट के दौरान जिस कंप्लेन के लेके वो आया है उस कंप्लेन के अलावा अगर उस पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर आता है। सेम ऐसे ही अगर कोई स्टाफ या फिर कोई नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल में काम कर रहा है उससे पेशेंट से होने वाला इन्फेक्शन जो कि स्टाफ को हुआ है वो भी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में काउंट करेंगे। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट को हो चाहे वो स्टाफ को हो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं HAI यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसके आगे हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं HAI क्या है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आल्सो नोन एज अ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हम इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। HAI is an infection that is acquired in a hospital or other healthcare facility. To emphasize both hospital and non-hospital settings, it is sometimes instead called a healthcare associated infection. हम कभी कभी HAI को HCAI भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ये हेल्थ केयर सेटिंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है जिसको हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। हम इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, हम इसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का नोजोकोमियल इन्फेक्शन है जो चाहे पेशेंट से स्टाफ को या स्टाफ से पेशेंट को या फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दौरान जिस कंप्लेंट को पेशेंट लेके आया उसके अलावा अगर वो पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो चलिए अपन ये कंसिडर कर लेते हैं कि HAI जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये तो नहीं है कि अगर कोई पेशेंट जस्ट आ जाए है वो कंप्लेन करके एंड उसको शाम को कोई और कंप्लेन आ जाए तो हम उसको HAI नहीं बोलेंगे। HAI के कुछ क्राइटेरिया है कैसे कैसे इन्फेक्शन अगर होता है और कब हम उसको HAI में इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अप टू 48 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन, यानी कि अगर कोई पेशेंट जैसे कि मानिए आज अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो आज से 48 आवर्स बाद या फिर आज कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो फिर 2 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर, यानी कि कोई भी पेशेंट जैसे किसी एब्डोमेन पेन करके हुआ है एडमिट और उस पेशेंट को 48 आवर्स के बाद कोई और इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम HAI में गिनेंगे। या फिर अप टू 3 डेज आफ्टर डिस्चार्ज, यानी कि आज अगर पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है और आज भी बिल्कुल ठीक होकर जा रहा है लेकिन डिस्चार्ज के 3 दिन बाद अगर उसको किसी और इन्फेक्शन से कंप्लेन होती है तो हम उसको HAI में गिनेंगे। या फिर अप टू 30 डेज आफ्टर एन ऑपरेशन, अगर आज पेशेंट का जो है ऑपरेशन हुआ है तो आज के दिन को काउंट करके अगले 29 डेज यानी कि ऑल ओवर 30 डेज के बाद अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है सर्जरी साइट पे पस कलेक्शन होता है या डिस्चार्ज होता है तो हम उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में गिनेंगे। या फिर इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी व्हेन समवन वाज एडमिटेड फॉर रीज़न अदर देन द इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पेशेंट अगर एब्डोमेन पेन करके आया है एडमिट हुआ है और उसको किसी और रीज़न से कोई और इन्फेक्शन हो गया हो, रीज़न उसका एब्डोमेन पेन था या फिर कल को कोई और इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ और बीमारी हो गई हो हॉस्पिटल में रहते हुए भी, तो अपन उसको HAI में काउंट करेंगे। चलिए
अब हम पढ़ लेते हैं HI कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्टली HI जो होता है वो फर्स्ट प्रकार का होता है, वो होता है वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये है फुल फॉर्म वैप की। उसके बाद में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI, उसके बाद में क्लेप्सी की फुल फॉर्म है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। उसके बाद में है कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट मान के चलिए वेंटिलेटर पे जाता है और उससे पेशेंट को इन्फेक्शन होता है उस वेंटिलेटर से जो कि उसकी लाइन डली है, चाहे वो ET हो चाहे वो TT हो, एंडोट्रेकियल हो या ट्रैकिस्टोमी ट्यूब हो, उससे अगर पेशेंट को निमोनिया होता है तो फिर वो हमारा काउंट किया जाएगा वैप में। इफ़ अगर कोई पेशेंट जिस लाइक सर्जरी करा के जाता है एंड 30 डेज़ बाद में फिर से उसको कोई इन्फेक्शन आ जाता है सर्जरी साइड पे, तो हम उसको काउंट करेंगे SSI में। अगर कोई पेशेंट को फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है और फॉलिस कैथेटर से उसको अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको काउंट करेंगे कॉटी में। कॉटी क्या था? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर कोई पेशेंट को सेंट्रल लाइन डली हुई है उससे अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको कहेंगे क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। यानी कि ओवरऑल आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि अगर किसी पेशेंट को जो कि वेंटिलेटर पे है लाइन डली, यानी कि ऑल ओवर बोल सकते हैं किसी पेशेंट को लाइन डली हुई है, जिस लाइक कॉटी में फॉलिस डला हुआ है, क्लेप्सी में सेंट्रल लाइन डली हुई है, वैप में ET या TT ट्यूब डली हुई है और SSI में सर्जरी के बाद में कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसको काउंट करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। इस वीडियो में हमने सिर्फ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स क्या है। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पेशेंट को वेंटी पे है, अगर कोई पेशेंट फॉलिस पे है, अगर कोई पेशेंट सेंट्रल लाइन डली हुई है या फिर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो हम उसको कैसे केयर प्रोवाइड करें। यानी कि इन चारों के लिए हमारे पास क्या क्या बंडल केयर्स पॉइंट्स होंगे जिससे कि पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए बंडल केयर पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बंडल केयर पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि पेशेंट को अगर कोई लाइन डली हुई है तो हम उस लाइन की केयर करके, पेशेंट की केयर करके पेशेंट को होने वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं सारे कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे सबके आंसर दूंगा और आने वाली मेरी कोई वीडियोस मिस ना हो, इसलिए प्लीज़ इस चैनल G-Ton Tube को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।